अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और मेरे चैनल पर भी नए हैं तो मैं आपका मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ और स्टॉक मार्केट में भी आपका स्वागत करता हूँ। तो आप स्टॉक मार्केट जब भी सीखना शुरू कर दोगे तब आप धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सीखते जाओगे। आपको मैंने इससे पहले वीडियो में भी चार्ट रीड कैसे करना होता है या कैंडल स्टिक कैसे रीड करनी होती है ये सिखाया है। और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे कि बिगिनर्स है तो थोड़ा आगे बढ़ते रहना चाहिए और थोड़ा थोड़ा कुछ सीखते रहना चाहिए। तो मैं आगे जाकर आपको एक चीज समझाने वाला हूँ और वो चीज मतलब कि हर कोई मार्केट में नया हो पुराना बंदा हो जिसे कि वो चीज देखनी पड़ती है। उस चीज का नाम है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जैसे कि आपके सामने मैंने ये गूगल पे ऐड करके रखा हुआ है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक इमेज है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बराबर इसी तरह काम करती है। आपको ये बातें समझनी होगी कि सपोर्ट कैसे काम करता है और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। तो मैं आपको एक चार्ट पे लेकर जाता हूँ और वहीं पे समझाता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ ये हमारे नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है और हम उसके स्टॉक पर जाते हैं और स्टॉक में आपको मैं समझा दूंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह काम करते हैं। जैसे कि आपको आसानी से समझ में आए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्टॉक मार्केट में किस तरह से काम करते हैं और आपको उसको किस नजर से देखना है या आपको कैसे ढूंढना है उसको और मार्केट में उसको कैसे ढूंढ के उसके ऊपर काम करना है आपको और कैसे स्टॉक को खरीदना है या बेचना है। तब आपको उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो आप बने रहो वीडियो में। मैं आपको अभी एक चार्ट पे लेकर जाता हूँ और शायद ये हमारे के चार्ट पे लेकर जाता हूँ मैं आपको। तो आप बने रहो, देखो। तो ये है ये हमारे चार्ट और ये हमारे के चार्ट पे आप जो अभी देख रहे हो वो कल 3 जुलाई का चार्ट आपके सामने है जो कि 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको अलग तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने पड़ेंगे। अगर आप मतलब कि स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग टाइम फ्रेम पे अलग लेवल पे जाकर ढूंढने पड़ेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ढूंढ रहे हैं स्टॉक को और पकड़ना चाहते हैं उसके अंदर का मुंह, तो आपको थोड़ा अलग सोच के और अलग ढंग से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी या स्टॉक को किस सपोर्ट पे खरीदना चाहिए या वो आपको अच्छी तरह से एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आगे जाकर आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए बैठना है तो उसके लिए भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान में रखकर ही स्टॉक को खरीदना पड़ेगा। और यही बेसिक है, मतलब आपको जो मैं सिखा रहा हूँ हर एक वीडियो में यही बेसिक चीजें हैं। जैसे जैसे आप मैं बोल रहा हूँ वो चीजें सीखते जाएंगे वैसे वैसे आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होते जाएंगे। और मैं हर चीज यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे किस किस एंगल से आप उस चीज को देखते हैं। उस वो चीज आप पर डिपेंड है। पर मैं आपको जो चीजें दिखा रहा हूँ बता रहा हूँ वो 100% स्टॉक मार्केट में आप आने के बाद आपको देखनी ही पड़ेगी, तभी आप स्टॉक मार्केट में कुछ पैसा कमा पाओगे। नहीं तो आप आओगे किस मतलब किसी ने ये बताया किसी ने वो बताया, कोई ऐप पे ये मुझे मिला, टेलीग्राम पे मुझे ये चीज मिली, इससे आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको खुद को भी थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा और इन चीजों को देखना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। रेजिस्टेंस कैसे ढूंढना है, तो देखो, अगर आप इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये चीज अभी देखो 5 मिनट है तो आपके लिए
इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ढूंढना है, तो आपको जाना है 15 मिनट पे। 15 मिनट पे आप गए अभी 15 मिनट पे। 15 मिनट पे जाने के बाद आपको समझ में आया रहेगा कि मार्केट में कहाँ पे स्विंग किया है। देखो इस तरह से मार्केट ने कहाँ पे स्विंग किया है, ये आपको देखना पड़ेगा 15 मिनट पे। तो 15 मिनट में आपको ये सब चीजें स्विंग दिखाई देना, और आपको इस तरह से देखो। मैंने जो खींचे है वो बड़े मतलब की बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जो कि बहुत बड़े लेवल पर है। तो आपको इसमें देखना क्या है कि एक ही जगह पे मार्केट ने कितनी बार सपोर्ट लिया है और कितनी बार मार्केट ऊपर गया है। तो ऐसी चीज कितनी जगह पे हुई है ये आपको ध्यान में आना चाहिए। तो देखो इन दो जगहों पे मार्केट ने मतलब तीन जगह है, इन तीन जगहों पे मार्केट ने एक दो और तीन बार सपोर्ट लिया है। तो आपको ये कंफर्मेशन कैसे मिलेगी कि ये एक अच्छा सपोर्ट है। तो मार्केट ने अगर एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तो मार्केट अगर तीसरी बार पर भी अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, तो समझ जाना कि वहां पर अच्छा सा सपोर्ट है और वहां पर आप उस स्टॉक को बाय कर सकते हैं आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग। और ऐसे ही चीज ऊपर कहाँ पे हुई है, देखो ये एक दिन ऊपर उसके भी ऊपर जा गया है और फिर नीचे आया है, पर एक दो तीन तीन बार इसने वहां से रेजिस्टेंस लिया है। तो मतलब कि रेजिस्टेंस मतलब मार्केट वहां से गिरा है, तो वहां पे उसका होता है रेजिस्टेंस। तो आगे जाकर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस, देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसा भी चीज है कि उसको मार्केट ब्रेक भी करता है। अगर मार्केट उसे ब्रेक करे, तो भी आपको ब्रेक करने के बाद फिर से स्विंग मतलब फिर से उसे रिट्रेस करने के बाद वहां पे स्टॉक को खरीदना है। वो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह से जब ट्रेडिंग के मतलब ट्रेडिंग ही कैसे की जाती है पूरी तरह से, स्टॉक को खरीदा ही कैसे जाता है पूरी तरह से, वो जब आपको सिखाने आऊंगा ना, तो मैं आपको वो पूरी तरह से बता दूंगा कि कहाँ पे बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए। अब मैं जो आपको समझा रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करे या सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे पहचाने, ये चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ यार। तो ये चीज ये हो गया इंट्राडे के लिए 15 मिनट पे एनालिसिस। और यही चीज आप 5 मिनट पे आप देखेंगे ना, ये चीज अगर 5 मिनट पे आप देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि जिस जिस जगह पे मैंने सर्कल किया है ना, उस जगह से मार्केट ऊपर की साइड भागा है। भले थोड़ा भागा हो ज्यादा भागा हो, पर ऊपर की साइड भागा है। तो आपको वहां पे बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है सपोर्ट पे। और जहाँ ऊपर ऊपर की साइड जो सर्कल किए हैं यहाँ पर वहां से मार्केट बहुत बार मतलब एक दो तीन बार गिरा है, मतलब वहां पे आपको हमेशा सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आपको वहां पे
सेल करना चाहिए। तो आगे में यही चीज स्विंग ट्रेडिंग के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए आप कैसे ढूंढे ये बताता हूँ। मतलब मैं मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ढूंढे या कैसे ड्रॉ करे ये चीज आपको समझा रहा हूँ, आप अच्छे से समझो। तो ये चीज अगर आप इसको मैं हटा देता हूँ पूरी तरह से, मतलब आपके समझ में आए। तो आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखना है या मतलब कि मार्केट में बहुत दिनों के लिए, मतलब 8 दिन 15 दिन 1 मंथ या 3 मंथ के लिए रहना है, मतलब स्विंग ट्रेडिंग तो 8 दिन या 10 दिन 15 दिन तक होती है। उससे आगे आप अगर जाते हो तो आपको वो शॉर्ट टर्म में ही रहते हैं। तो देखो आपको जाना पड़ेगा पहले तो वन डे पे जाओगे आप, समझ में आएगा कि मार्केट ने क्या किया है, मतलब मार्केट कैसा चल रहा है। तो हमेशा एक बात ध्यान में रखो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप सीधी, मतलब कि आप देखो ऐसा, मतलब कि कोई भी बन रहा है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को हमेशा ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। फिर से फिर से बात देखो, ये हो गया रेजिस्टेंस, से बीच में नहीं, छोड़ दो उसको, आपके समझ में भी नहीं आएगा कि वो सपोर्ट ही रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस ही सपोर्ट बन जाता है ना। वो वाली थ्योरी है ना, उसमें वो सपोर्ट बन जाता है। उसको अभी तो साइड में रखो, वो बाद में समझा दूंगा मैं। तो आपको ज्यादातर लोग क्या बता देते हैं या क्या समझा देते हैं कि इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए जाते हैं। भाई नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के कम से कम 4 या 5 मतलब अलग अलग तरीके हैं ड्रॉ करने के। वो अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप ये कर सकते हो, आज मैंने जो ड्रॉ किया है ना इससे कर सकते हो। फिर आप इसमें क्या देख रहे हो, बाद में आप इसमें क्या देख रहे हो, आपको इससे भी अच्छा इसमें ये देखना है कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। भाई ये ट्रेड चल रहा है, ये ट्रेड चल रहा है, तो इस तरह से मार्केट वर्कआउट करता है। चीज आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाई देगी कि भाई अभी इसमें क्या हो रहा है, देखो ये ऊपर वाले हो गए रेजिस्टेंस और नीचे वाला हो गया सपोर्ट। तो आपको जब भी सपोर्ट पे मार्केट आए तब वन डे के टाइम फ्रेम पे खरीदना है और आराम से बैठ जाना है। 1 मंथ के लिए 2 मंथ के लिए आपको जितना बैठना है, जब तक कि वो ऊपर की जो ट्रेंड लाइन खींचे या ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वहां तक नहीं जाता तब तक आपको आराम से बैठ सकते हो। तो मार्केट ऐसे भी काम करता है, आपको ये भी चीजें ध्यान में आनी चाहिए कि अभी इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। लोग क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन तो आपको खींचना आता है कि सीधा मार्केट में आए हो, तो इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। और ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही किया जाता है भाई, ये बातें भी आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो इससे हटकर आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस में और भी एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो वो चीज आपको अलग वीडियो में समझानी पड़ेगी, क्योंकि वो चीज ही ऐसी है कि उसमें वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आपको डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस में अलग वीडियो में अलग तरीके से समझाऊंगा। और वो थ्योरी ही अलग है, मतलब उसमें उसको देखना आपको बहुत अलग तरीके से पड़ेगा, समझाना आपको बहुत अलग तरीके से पड़ेगा। तो मैंने आपको आज क्या समझाया कि देखो मार्केट जब भी, मतलब आप मार्केट जब भी ऊपर जा रहा है, कोई ऐसा लेवल है कि जो उसे ऊपर जाने से रुक रहा है तो उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। और मार्केट जब भी नीचे आ रहा है, कि देखो मार्केट यहाँ से ऐसा नीचे आया, ये लेवल ने उसे रोक दिया नीचे आने से, तो उसे कहते हैं सपोर्ट। मार्केट जब यहाँ से नीचे आया और मार्केट को यहाँ पे रोक दिया इस लेवल ने नीचे आने से, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और इसी रेजिस्टेंस मार्केट, मतलब सपोर्ट पे मार्केट ने दोबारा ऊपर जाने की कोशिश की,
अभी ये लेवल है, इस की कोशिश करेगी, ये लेवल है रेजिस्टेंस की तरह, इसे रोकने की कोशिश करेगी। मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ किए जाते हैं। ये मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाया, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे इसे अप्लाई करके देखो, इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना सीखो। और हमेशा याद रखना कि मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लेवल है ना, उस पर एक अलग तरीके से काम करता है। या तो मार्केट वहां से ब्रेक होके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, या रेजिस्टेंस को लेकर नीचे आने की कोशिश करेगा। आपको ध्यान में रखना है कि जब तक वहां पे पूरी तरह से आप जो सेटअप सोच रहे हो कि मार्केट अभी नीचे आ रहा है, तो नीचे आने का सेटअप जब तक वो नहीं बनाता, तब तक आपको किसी भी स्टॉक को बाय नहीं करना। और नीचे सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पर आकर भी वो मतलब बाय साइड का कोई सेटअप नहीं बनाता, तब तक आपको बाय नहीं करना। और वैसे भी मैं आपको यहाँ पर बाय और सेल करने की सलाह नहीं दूंगा। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं, और सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे देखना चाहिए। आपको स्टॉक बाय कैसे किया जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, वो अगले आने वाले वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से बता दूंगा। ये सिर्फ आप मतलब कि इसको आप अलग तरीके से भी, मतलब कि जब आपके समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे करना चाहिए या क्या करना चाहिए, तो आप इसके लिए एक इंडिकेटर है जिसको बोलते हैं पिविट पॉइंट, उसका भी यूज कर सकते हो और इसको निकाल सकते हो। जैसे कि आप इंडिकेटर के सेक्शन में जाओ और पिविट पॉइंट, पिविट पॉइंट स्टैंडर्ड नाम लिख दो, तो देखो मैंने ऐड करके रखा है, तो आप ऐसे पिवट पॉइंट को ऐड कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। देखो सिर्फ आपको करना क्या है, इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाकर आपको ये जो ऊपर ट्रेडिशनल लिखा हुआ है ना, तो इसको फिबोनाची कर देना है। फिबोनाची कर देंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, देखो ऐसे ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस निकाल के देगा इंडिकेटर। तो आप इस तरह से भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में कैसे निकालते हैं या उसका इस्तेमाल कैसे होता है, ये मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अगले आने वाले वीडियो में इससे भी एडवांस चीजें आपको बता दूंगा। तब तक के लिए बने रहो और जुड़े रहो अपने चैनल के साथ। शेयर मार्केट का आपको एक एक जो इसका अंग है वो डिवाइड करके आपको पूरी तरह से मैं बता दूंगा। तो आने वाले वीडियो में मिलते हैं कुछ अलग टॉपिक लेकर, शेयर मार्केट का कुछ अलग, मतलब एजुकेशनल लेवल का कुछ टॉपिक लेकर। और आप नए हैं और चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ और चैनल के साथ जुड़ जाओ। आगे आने वाली वीडियो इससे भी बहुत एडवांस लेवल की होने वाली है। आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाने का मैंने एक जिम्मा उठाया है, एक कोशिश की है कि आपको शेयर मार्केट फ्री में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी मतलब कि आपको बाद में किसी का वीडियो देखना ही ना पड़े या किसी से आपको सीखना ही ना पड़े। इस लेवल का नॉलेज मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप बने रहो, चैनल के साथ जुड़े रहो। आपको अगर आप बने रहते हैं चैनल के साथ, जुड़े रहते हैं चैनल के साथ, तो आप, मैं गारंटी देता हूँ कि आप जब भी पूरा मार्केट सीखोगे ना, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगे। इस बात की मैं पूरी तरह से गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जो नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये चीजें लोग कोर्स में भी सिखा नहीं रहे हैं। मतलब कि लाख लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए लेकर भी लोग कोर्स में भी ये चीजें सिखा नहीं रहे हैं। या आगे आने वाली जो चीजें हैं, वो चीजें सिखाने के लिए लोग 5-5, 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं लोगों से। वो चीजें आपको मैं यहाँ पे फ्री में बता रहा हूँ। इसका भी एक रीजन है, मैं फ्री में क्यों बता रहा हूँ भाई, क्योंकि स्टॉक मार्केट को जिस तरह से आप देख रहे हो, जिस नजर से आप देख रहे हो, स्टॉक मार्केट दिन ब दिन बदनाम होता जा रहा है। जो भी यूट्यूब पर आता है, आप खुद का कोर्स बेचने के लिए कुछ भी फेंक रहा है, कुछ भी बातें कर रहा है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि लोगों का स्टॉक मार्केट पर से भरोसा उठ रहा है। और कुछ कुछ तो लोग ऐसे हैं कि मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं कि
कुछ लोग हैं ना, शेयर मार्केट में इतना लॉस खा चुके हैं, इतना पैसा डुबा चुके हैं कि अभी मैं आपको वो चीजें यहाँ वीडियो में तो नहीं बता सकता, पर कुछ लोगों का मेंटेलिटी एकदम शेयर मार्केट के बारे में खराब हो चुका है कि वो कभी-कभी अकेले बैठते हैं तो ऐसा उनका लॉस देखकर वो ये सोचते हैं कि साला इतना लॉस हो गया तो अभी जीने में क्या फायदा है, मतलब जी कर क्या फायदा है। तो इन चीजों से उन लोगों को मुझे बाहर निकालना है और उन्हें सही में स्टॉक मार्केट क्या होता है इसके बारे में नॉलेज देना है और उनको सिखाना है स्टॉक मार्केट, और उनको प्रॉफिटेबल बनाना है। उन्होंने जो लॉस किया है, उन्होंने जो पैसा गवाया है, उसमें से थोड़ा-थोड़ा कुछ वो पैसा जुटा सके या लॉस में से बाहर आ सके। ये चीज़ें मुझे यहाँ से प्रोवाइड करनी है और बतानी है आपको। दूसरा कुछ उद्देश्य नहीं है, और मेरा यूट्यूब पर आने का उद्देश्य भी यही है। ना मुझे इससे कुछ अर्न करना है, ना मुझे इस यूट्यूब से कुछ पैसा कमाना है। वही खाली किसी का भी फैमिली रहे, सुख से रहे, समाधान से रहे। और मैंने बहुत सारे अखबारों में वगैरह उल्टी-सीधी खबरें पढ़ी है, और वो खबरें पढ़कर ही मैं यूट्यूब पे आया हूँ कि भाई किसी का भी फैमिली है तो उसके अंदर कोई भी दुखी ना हो। इसकी वजह से, स्टॉक मार्केट की वजह से कोई गलत कदम ना उठाए या गलत रास्ते पर ना जाए। तो आप अच्छा नॉलेज मतलब कि सीख सको और स्टॉक मार्केट में कुछ अच्छा कर सको। अगर आप आए ही हो तो उसमें कुछ अच्छा हो जाए आपके साथ, स्टॉक मार्केट में आप कुछ पैसा कमा पाओ। यही रीजन से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ या आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा मेरा कोई इससे पर्पस नहीं है या कोई मेरा कुछ लेना देना भी नहीं है इस वीडियो से। मैं 7 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, फिर भी मैंने कभी यूट्यूब पर आने की कोशिश नहीं की या यूट्यूब से जुड़ने की कोई कोशिश नहीं की। अब जो कोशिश कर रहा हूँ वो इस वजह से कर रहा हूँ कि आप तक सही नॉलेज में पहुंचा सकूं, आप तक सही बातें में पहुंचा सकूं। जो कि कुछ यूट्यूबर है जो आपको गोल 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 घुमा के गुमराह कर रहे हैं और आपको सही नॉलेज बता नहीं रहे मार्केट के बारे में, और आपको इतना सब कुछ वीडियो उनके आप देखने के बाद भी वो आपको बोल रहे हैं कि मेरा कोर्स ले लो, कोर्स ले लो। तो भाई तुम्हारा कोर्स ही लेना था तो तुमने वीडियो डाले क्यों? फिर उस वीडियो में तुमने ऐसा बताया क्या कि हम उसका कुछ अच्छी तरह से उसे देखें या उसका हमारे जीवन में इस्तेमाल हो सके। तो तुमने वीडियो फेक डाले हैं भाई, और तुमने हमें गुमराह किया है। तुम असल में अपना कोर्स बेचना चाहते थे, पर आप वो डायरेक्ट नहीं बेच सकते, इसलिए आपको आपको मतलब हमें तुम्हारे अंदर लेने के लिए या तुम्हारे पास अट्रैक्ट करने के लिए तुमने वो वीडियो वगैरह बनाए हैं, और तुम गुमराह को करने की अभी भी कोशिश करते हो, कोर्स बेचते हो। यही चीजें है यूट्यूब पर चल रही। इसलिए मैं यूट्यूब से हट के, यूट्यूबर से हट के, मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना, मुझे किसी से कुछ फी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भाई। आओ फ्री में नॉलेज लेके जाओ और अपने फैमिली के साथ खुशी खुशी रहो। कुछ नहीं चाहिए, और आपसे चाहो तो आप फ्री में सिर्फ मेरा मेरा एक काम कर दो, जो भी वो भी काम फ्री में ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चैनल के साथ जुड़ जाओ। आने वाले वीडियो में आप देखोगे कि मैं किस एडवांस लेवल का आपको यहाँ से सिखा रहा हूँ या क्या मैं बता रहा हूँ कि आप प्रॉफिटेबल होगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। बस मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। जो चीज है वही मैं बोलता हूँ कि आप डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो देखकर सीखते हो ना, तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं बात कॉन्फिडेंटली, मतलब मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस आपको मैं अ, उसके साथ बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।